वाओ, ये तो कितनी, दिखा ना लिप्स, दिखा ना। वाओ जियाना, आप तो कितनी खूबसूरत लग रही हो, इतनी ब्यूटीफुल है लड़की। लाइट जला दूँ? अभी जला देती हूँ। ब्यूटीफुल। जियाना दिखाना, मुझे आके दिखाना, मम्मी को भेज दूँ? कुछ खाना है? हाँ, और जियाना है, ऐसे करो। मैं खिला देती हूँ, आप तैयार हो जाओ जब तक। बोलेंगे अब तो जियाना को छोड़ के आ गए। जियाना को घर पे छोड़ के आ गए हम तो। ऐसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे, जियाना ने मना कर दिया, ऐसे झूठ बोल जाएंगे मम्मी से कि हम, जियाना ने मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना। जियाना को हम अकेले घर पे छोड़ के आए हैं बोलेंगे, फिर मम्मा अकेली है घर पे। कितना अच्छा लगेगा। मामा पर हमको डांट बनाएंगे ना, मेरी बेटी को क्यों छोड़ के आ गया, ऐसे बोलेंगे। लेके आओ, ऐसे बोलेंगे, लेके आओ। तब हम क्या बोलेंगे? हमें डांट पड़ेगी। हमें डांट पड़ेगी ना जियाना। कौन सी मम्मी आपकी? मेरी मम्मी, क्या मेरी मम्मी से बात करवाई थी ना कल मैंने। शाम को फोन करती हूँ ना मैं अपनी मम्मी को। आपकी मम्मा न्यू घर में आएगी? हाँ, न्यू घर में आएगी मेरी मम्मा। मारेगी? मारेगी नहीं, गुस्सा होगी कि मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, ऐसे कहेगी। और ये जियाना आगे सीट पे चली गई, आगे वाली सीट पे चली गई जियाना। किधर बैठ रहे हो? जियाना तो किशु की तरह बैठती है। वो नहीं जाना, किस पे पैर नहीं रखना, जाना ही हो रहा। हम भैरव विलास में हैं, जियाना को लेके आए हैं, चारू का शूट चल रहा था तो ये देखते हैं। गर्मी तो बहुत है। ये हमारे बहुत पहले लगे होते थे मेरे दादाजी के घर में ना, जब दादाजी दादी जी थे ना तब वैसे लगे होते थे स्विच। ये स्विच है, इस होटल में जो स्विच लगे हुए हैं बहुत पुराने ज़माने के हैं। चलो बोलो, आपको नहीं हटाया, अभी टाइम नहीं मिला। आप क्या खाओगी जियाना? फ्रेंच फ्राइज खाना है। हाय माय यूट्यूब फैमिली, आप देख रहे हैं नीलम आसुपा ब्लॉग। और आज हमारा प्लान कुछ इस कदर बना है कि चारू का सुबह सुबह फ़ोन आया कि जियाना उठते ही बोल रही है कि मम्मी मुझे किशु के ननिहाल जाना है और हनुमान जी के दर्शन करने जाना है, सालासर बालाजी की जय बोलना है। तो हमने फिर प्लान बनाया है कि हम क्यों न वहाँ पे जाके और सालासर बाबा के दर्शन करके आएँ। तो सबसे पहले तो हम मोनिका और किशु को लेंगे वहाँ से, और चेतन भी आया हुआ है वहाँ पे, तो चेतन को भी लेंगे। और उसके बाद हम सालासर बालाजी के दर्शन करने जाएंगे। दर्शन करने के बाद मैं अपनी मम्मी से मिलने जाऊंगी सुजानगढ़, और मेरी मम्मी से मिलने की मुझे बहुत दिनों से वो हो रही थी। तो मम्मी सालासर के पास ही है सुजानगढ़, तो मम्मी से मिलने जाएंगे। वहाँ मेरी भाभी हैं, मेरी भतीजी हैं, और एक मेरे भैया और भाभी और हैं, और इतने लोग हैं। इन सब मतलब 2 भाभी और 1 भैया हैं, और इन सब से हम मिलने जाएंगे। तो आप हमारे साथ चलेंगे, अब आपको दिखाते हैं हम सब।
अपना परिवार। मेरे चेहरे से पता चल रहा होगा कि मैं अपने पोते से भी मिलने जा रही हूँ, मेरी मम्मी से भी मिलने जा रही हूँ और सालासर हनुमान जी के दर्शन करने जा रही हूँ। तो आपको मेरे चेहरे से पता चल रहा होगा कि मैं बहुत खुश हूँ। और आज हमारा अचानक प्रोग्राम बना है, इसका मतलब बालाजी ने हमें बुलाया है, सालासर हनुमान जी ने हमें याद किया है और इसलिए हम जा रहे हैं। उनके हुक्म के बिना तो कोई नहीं जा सकता। कितनी बार प्लान बन के ऐसे ही रह जाते हैं, लेकिन आज प्लान अचानक बना है तो इसका मतलब ज़रूर बालाजी की विशेष कृपा रही है जो उन्होंने दर्शन के लिए बुलाया है। और आज हम जा रहे हैं हनुमान जी के दर्शन के लिए। तो जय श्री बालाजी की। राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ रही है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि कुछ मौसम ठीक लग रहा है, तो लगता नहीं है कि मौसम ख़राब होगा। और देखो आगे देखते हैं, मौसम जैसा भी होगा, अगर हनुमान जी के दर्शन करने हैं तो करने हैं और अपनी माता रानी के दर्शन करने हैं तो करने हैं। यानी मेरे मम्मी के दर्शन भी तो बहुत दुर्लभ है, तो मैं कितने टाइम से सोच रही हूँ उनके दर्शन करने के लिए, मतलब उनसे मिलने के लिए। तो लेकिन मेरा कोई प्लान ही नहीं बनता। आज मैं अचानक उनको सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। एक बार तो सोचती हूँ कि उनका कॉल, आज सुबह सुबह मैं कॉल करती हूँ उनको, दिन में 2 बार कॉल करती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि या तो उनको कॉल करके कह दूँ कि मैं आ रही हूँ तो बहुत खुशी होगी। एक बार सोचती हूँ कि पता नहीं कितनी बजे पहुँच पाएंगे, तो अभी मैं उनको बोलूँगी तो उनको अभी से ही वो फ़ोन पे पूछेंगे, शुरू कर देंगे कि कब कहाँ पहुँची, कब तक आएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखते हैं, या तो मम्मी का कॉल आ गया तो मुझे इन्फॉर्म कर दूँगी कि मैं आ रही हूँ। तो कि नहीं तो मम्मी सोचेगी कि आज कॉल क्यों नहीं किया, कि उसकी तबीयत तो ठीक है नहीं, उनको भी चिंता हो जाती है। और जैसे मम्मी कभी फ़ोन नहीं उठाती हैं तो मुझे भी चिंता हो जाती है कि कहीं उनकी तबीयत तो ख़राब नहीं है ना। तो इस तरह से फ़ोन पे बात हो जाती है। तो दिन में 2 बार मैं अपनी मम्मी को कॉल करती हूँ ज़रूर याद से। एक बार मैं कर लेती हूँ, एक बार मेरी मम्मी का आ जाता है, तो इस तरह से 2 बार हमारी बातचीत हो जाती है। हाँ, किसी की ना किसी। और फिर वहाँ पे क्या बोलेंगे, सालासर बालाजी की चलोगे, सालासर बालाजी। ठीक है, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। फिर किशु को देखते आप कैसे हगी करोगे उसको? वो आते ही हगी करेगा वो तो। किशु तो आपको बहुत प्यार करता है। गुदगुदी करती है क्या? यान आपकी ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है, मुझे यही ड्रेस पहननी है। यहाँ हम खाना खाने आए हैं और अभी डिनर पे आए हैं और बहुत अच्छी यहाँ पे व्यवस्था है खाना खाने के लिए। बहुत ही अच्छी व्यवस्था खाना खाने के लिए, बहुत ही आरामदायक। किशु, किशु कैसा लगा पेड़ा? अच्छा है, हम भी खा लेते हैं। अच्छा लगा आपको?